गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा परिसर अध्ययन का पाठ 7 हम ही हल करें हमारी समस्याएं, हम ही हल करें अपनी समस्याएं, ये पाठ चल रहा था। और इसमें हमारे समस्या कौन सी है, घर की समस्याएं होती है, सबके घर में होती है। उसका हल हमारे परिवार के जो प्रमुख होते हैं वही करते हैं, या हमारे मम्मी करते हैं या पापा करते हैं। कोई ना कोई हमारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। वैसे समाज में भी कुछ समस्याएं होती है, वो मैंने समझाया था कि सामूहिक समस्या अनेक प्रकार की होती है। जैसे कि गांव में पानी का है, गांव हो या शहर हो या हमारा परिसर हो, उसमें पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है, रोड की समस्या है, स्वच्छता की समस्या, शाला की समस्या, आदि समस्या जो सामूहिक है वो उसको सामूहिक समस्या कहते हैं। वो जो समस्या का हल हमारे महानगर पालिका करती है। वैसे ही हमारे यहाँ पे घर में अकेला व्यक्ति कोई नहीं रहता है, परिवार में सब मिलकर रहते हैं। अभी विवाद का निवारण भी होता है, हमारे घर में भी विवाद होता है, सबके घर में होता है, तो विवाद भी मिट जाता है और कोई प्रमुख व्यक्ति रहता है वो समझा देता है। वैसे ही हमारे पड़ोस में या हमारे समाज में या हमारे शहर में पुलिस होते हैं, पुलिस भी हमारे निवारण करते हैं। हमारे गांव अथवा शहर में भिन्न भिन्न कारणों से होने वाले विवाद की समस्या बड़ी बन सकती है। लगातार होने वाले विवादों के कारण गांव का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, इसलिए लोगों में एकता नहीं रहती है। इसके कारण, झगड़े के कारण गांव की प्रगति में बाधाएं पैदा होती है। जब विवाद का स्वरूप गंभीर होता है तो परस्पर बातचीत करके उसे हल किया जा सकता है। यदि इस मार्ग से विवाद का हल नहीं निकलता तो विवाद निवारण के लिए बनाई गई जो संस्थाएं होती है विवाद निवारण करने की, वहाँ जाके समस्या का हल निकालते हैं, या पुलिस स्टेशन होते हैं और न्यायालय की सहायता लेनी पड़ती है। लेकिन अगर घर के घर में हमारी समस्या निपट जाती है तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे हमारे समाज में भी अगर आजू बाजू पड़ोस में भी हमने समझ लिया, एक दूसरे का निवारण कर लिया, एक दूसरे को समझ लिया, तो ये हमको ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे हमारे यहाँ पे समस्या निवारण, क्या तुम समस्या निवारण के जो इन प्रयत्नों के विषय में जानते हो? कौन से प्रयत्न किए जाते हैं? एक हिवरे बाज़ार नाम का गांव है, हिवरे बाज़ार अहमदनगर ज़िले में है। ये हिवरे बाज़ार ये छोटा सा गांव है, वहाँ के पानी की बड़ी समस्या थी। उस गांव के लोगों के सहभाग तथा सहयोग से यह समस्या हल की गई है। जानवरों के लिए चारा और समस्या के हल की गई है। आज हिवरे बाज़ार गांव का परिसर हरियाली से समृद्ध है। कई गांवों में पानी की कमी होती, इसके कारणों में भी खोज करो तथा उपाय संबंधी सुझाव दो। हमारे यहाँ पे ये जो हमारे राज्य है महाराष्ट्र राज्य में सन 2007 से महात्मा गांधी विवाद मुक्त ग्राम योजना ये लागू की गई है। इस योजना के उद्देश्य है कि गांव के विवाद गांव में ही हल किए जाए। गांव वाले इन्हें चर्चा तथा सामंजस्य द्वारा हल करें। इस पद्धति से विवाद की समस्याएं हल करने पर गांव की एकता में वृद्धि होती है। जो गांव इस पद्धति से विवाद हल कर सकते हैं उन्हें शांति पुरस्कार मिलता है। शहरों में मोहल्ले में जो समितियां होती है वे विवाद दूर करने के लिए मदद करती है। ऐसे हमारे यहाँ पे है महाराष्ट्र में। श्रमदान से गांव की सफाई, श्रमदान से गांव की सफाई कैसे की जा सकती है? एक उस्मानाबाद गांव में ज़िले में खुदावाड़ी गांव है। खुदावाड़ी गांव के लोगों ने श्रमदान करके सब लोग आके गांव की सफाई की। गांव के लोगों के यह निश्चित किया कि गांव की स्वच्छता सभी लोग मिलकर करेंगे। इस काम के लिए उन्होंने सबसे पहले धोवन जल का नियोजन किया। कूड़े करकट धूरे का उपयोग करके केचुए के खाद बनाए। प्रत्येक घर के लिए शौचालय का निर्माण किया। संत गड़गे बाबा ने कीर्तन के माध्यम से गांव के लोगों को स्वच्छता का महत्व समझाया था।
संत गाडगे बाबा लोगों से कहते थे, स्वच्छता, शिक्षा तथा स्वावलंबन के बिना हमारी उन्नति नहीं हो सकती है। वे लोगों को प्रत्यक्ष कृति द्वारा दिखाते थे कि स्वच्छता कैसी करनी चाहिए। खुद हाथ में खराटा लेकर झाड़ू मारते थे। ये संत गाडगे बाबा है। और संत गाडगे बाबा का काम अधूरा राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ने किया है। तो ये जो स्वच्छता के दूत कहलाते हैं संत गाडगे बाबा, हाथ में खराटा ले सुबह सुबह उठ के पूरी गंदगी साफ करते थे। लोग ऐसे स्वच्छ के लिए मतलब पोटी के लिए बाहर ही बैठते थे और वो महामारी कैसे फैलती है वो समझाते थे। स्वच्छता खुद करते थे, फिर लोग उनके साथ आते थे। और गाँव में उन्नति, स्वावलंबन, स्वच्छता के बिना गाँव की उन्नति नहीं हो सकती है। और लोगों अंधश्रद्धा भी बहुत दूर उन्होंने की है कि बच्चों को पढ़ाओ, पढ़ने से ही सबकी उन्नति हो सकती है। ये उन्होंने प्रत्यक्ष कृति द्वारा समझाए। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ने भी ग्राम गीता के माध्यम से स्वच्छता का महत्व बताया है, जो इस प्रकार है। मिलकर करे ग्राम सफाई, नाली मोरी ठौर ठौर, जैसे भी हो सबकी सफाई, चारों ओर डगर डगर। ऐसे ये राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ने भी अपने ग्राम गीता में स्वच्छता के लिए एक स्पेशल क्या लिखा है, अध्याय लिखा है। समाचार पत्रों में श्रमदान के अनेक समाचार छपते हैं, उनका संकलन आपको करना है जो भी स्वच्छता के बारे में आते हैं। अभी कोरोना की वजह से बहुत सारे यहाँ पे न्यूज़ आती है। बहुत लोगों ने, हमारे स्वच्छता दूत ने बहुत ही हमें मदद की है। हमने भी उनको सहकार्य करना चाहिए। कचरा रास्ते पे नहीं डालना चाहिए और कूड़ेदान में बराबर डालना चाहिए। जब गाड़ी आती है तो हमने गाड़ी में वो कचरा डालना चाहिए। सूखा कचरा और गीला कचरा को 2 भाग करके बराबर डालना चाहिए। और स्वच्छता घर की रखनी चाहिए और आजू बाजू की भी स्वच्छता रखनी चाहिए। इसको कहते हैं श्रमदान। आज ये यहाँ पे जो शांति स्थापना यहाँ पे दिए हैं कि शांति स्थापना के लिए समाज के सभी घटकों की मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति होना चाहिए और प्रत्येक को आवश्यक शोषण सुरक्षा मिलनी चाहिए। समाज में होने वाले शोषण रुकना चाहिए, विषमता कम होनी चाहिए, सार्वजनिक जीवन में प्रत्येक को सहभागी होने का अवसर मिलना चाहिए। शांति का महत्व समझाकर और प्रत्यक्ष रूप से शांति का मार्ग का उपयोग करके हमें अपने परिवार, हमारा विद्यालय और सार्वजनिक जीवन में शांति का पूरक वातावरण तैयार कर सकते हैं। आज आपको ये पाठ को पढ़ना है। पाठ 2 पढ़ना है, विश्व शांति की प्रेरणा। विश्व शांति की जानकारी हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज आपको पेज नंबर 32 को पढ़ना है और पेज नंबर 33 को जो ग्राम श्रमदान से गांव की सफाई का पैराग्राफ पढ़ना है।